देश के लाखों छात्रों का सपना होता है डॉक्टर बनने का। उनमें से कुछ आप भी होंगे, आपका भी सपना होगा डॉक्टर बनने का। उन बच्चों की वर्षों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई और परिवार की उम्मीदें सिर्फ एक एग्जाम पर टिकी होती है, नीट पर। लेकिन जब सिस्टम पे सवाल उठना शुरू हो जाए, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, उस पर ही सवाल शुरू हो जाए तो पूरा सिस्टम ही खटगड़ी में खड़ा हो जाता है। नीट की परीक्षा 3 मई को होनी थी और परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम में लीक हो गया। लीक इस कदर हुआ कि 15 दिन पहले क्वेश्चन पेपर बच्चों तक पहुंच चुका था और वो सेम क्वेश्चन जो कि लीक पेपर में थे वही जो रियल क्वेश्चन पेपर आया उसमें मैच कर गए। 120 क्वेश्चन। अब सवाल ये उठ रहा है कि बच्चों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ है नीट की परीक्षा को रद्द किया गया है। ये पहले भी हो चुका है, 2015 में भी ये सामने हुआ था, तब परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था नीट की। 2024 में भी केस ऐसा सामने आया था जब परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब ऐसे में गवर्नमेंट को एक ऐसे बदलाव की जरूरत है जिसमें कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। सबसे बड़ा बदलाव है कि सीबीटी मोड में तेजी लाई जाए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से चेकिंग हो, कोचिंग माफिया रेगुलेशन पर सख्त कदम उठाई जाए, तभी सिस्टम में सुधार आ सकता है। आपको बता दें कि 23 लाख छात्र इस बार नीट की परीक्षा में शामिल होने थे और परीक्षा होने से ही पहले रद्द हो गई। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि नीट की परीक्षा के लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, अपने सपने को सजोते हैं सिर्फ एक एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिर्फ एक एग्जाम के लिए, नीट की परीक्षा के लिए। लेकिन जब लास्ट मोमेंट पर इस तरह की वारदात होती है तो बच्चों का सपना जो है वो चकनाचूर हो जाता है। कुछ बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे में सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए, सीबीटी मोड में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो और जो कोचिंग माफिया रेगुलेशन है इन पर सख्त कदम उठाए गवर्नमेंट, तभी पूरे सिस्टम में बदलाव लाया जा सकता है। फिर मुलाकात होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।